मुबारक हो आपको, फतेह हुई है आपकी। जब जनता ने तय कर लिया कि फतेह की फतेह करवानी है तो फिर फतेह की फतेह होगी। हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। वाह। एक्टर के रूप में तो अलग अलग किरदार आपने देख लिए, लेकिन डेब्यू एक डायरेक्टर के तौर पर और सोनू सूद हिट। मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच। फतेह हुई है आपकी। जी, वो बोलते हैं कि जब दुआओं का साथ हो साथ में तो फतेह की फतेह होना तय था। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। और पहली फिल्म डायरेक्टर के लिए इसलिए क्योंकि जब आप ऐसे ना एक्टर बहुत सारी चीजें करते हैं और आप मिस करते हैं कि यार एक्शन होता तो ऐसा होता, डायलॉग्स होते तो ऐसे होते, अगर मुझे कोई प्रेजेंट कर पाता तो ऐसे प्रेजेंट कर पाता। तो आई थिंक वो जब चीजें में थोड़ी सी कमी लगती है आपको, आपके 18-20 साल जो भी आपने किया, तो आई थिंक फिर कलम उठानी पड़ती है अपनी तकदीर लिखने के लिए। एक्शन बनाना पड़ता है ताकि बताने के लिए अगर एक्शन हो तो ऐसा हो। बाकायदा अच्छे एक्टर्स को भी डायरेक्ट किया है आपने इसमें। जी, मतलब नसीर साहब हैं जी, विजय राज हैं, अच्छे डायरेक्टर्स नर्वस हो जाए उनके सामने। सो आई थिंक जब अच्छे एक्टर्स आपके साथ होते हैं तो आपकी जो लिखी हुई लाइनें होती हैं उसमें एक अलग वजन आ जाता है। नहीं तो कई बार आप डायलॉग्स तो अच्छे लिखते हैं लेकिन अगर एक्टर्स उसको जस्टिफाई ना कर पाए तो मुझे लगता है कि आप मिस करते हैं। तो इसके अंदर जब मैंने डायलॉग्स लिख रहा था तो मुझे उन एक्टर्स के चेहरे याद आ रहे थे कि यार जब ये एक्टर्स बोलेंगे तो इसके अंदर एक अलग वजन लेकर आएंगे। तो या दैट्स व्हाई नसीर भाई, विजय राज। पर अपने लिए थोड़ी पार्शियलिटी रखी है। कैसे पूछ रही हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मुझे लिखने का बड़ा शौक था। दबंग में भी बड़े सारे डायलॉग्स लिखे, सिंगिंग में भी लिखता रहता था। और मुझे लगता था कि यार एक ऐसी फिल्म बननी चाहिए जब हर एक डायलॉग जो हो उसका हो, हर एक इंसान बोल सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मेरे पे लागू हो या आप पे लागू हो, लेकिन आप घर में बैठा हो बोले यार ये लाइन बोलनी है। तो वो एक मेरा कारण था। तो सोनू सूद का अपना लिखा फेवरेट डायलॉग क्या है? फतेह का एक डायलॉग है कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और एक और बड़ा अच्छा डायलॉग था, मुझे याद है कि क्लाइमैक्स में था नसीर भाई के साथ कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। नहीं, वाकई हर कोई बोल सकता है और ये कोट हो सकते हैं ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं डायलॉग्स को वही मानता हूँ कि डायलॉग्स दो जो ता जिंदगी इस्तेमाल कर सके और हर कोई इंसान बोल सके। तो आई थिंक और पॉजिटिव भी है, इंस्पायरिंग है। हाँ, इंस्पायरिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब, वरना तो बड़े वैसे थोड़े देखिए ऐसे डायलॉग्स जो हर आदमी ना बोल सके, मुझे लगता है कि वो डायलॉग्स नहीं तो वो भी चलते फिल्म के अंदर। पर फतेह की जो जर्नी थी वही थी कि रोजमर्रा के अंदर इस्तेमाल करने वाली लाइंस रोजमर्रा के अंदर बोल सके, तो उन लाइनों का इस्तेमाल किया गया डायलॉग के रूप में। ये फिल्म जब आपकी आ रही थी आप बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे कि कैसी होगी। अब बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी आपके लिखा कि इट इज अ सरप्राइज हिट। जी जी। सैटिस्फाइड हैं आप जिस तरह से ये फिल्म को रिसीव किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे पहली फिल्म जब आप बनाते हैं और लोग पसंद करते हैं उस फिल्म को, और चाहे वो क्रिटिक्स हो चाहे वो आम जनता हो, और बोलते कि यार हॉलीवुड जैसी फिल्म दिखती है, एक्शन ऐसा जो पहले हमने नहीं देखा। सो एक बड़ा कमाल की फीलिंग होती है कि आप पहली दफा परीक्षा देने जाते हैं और आपको लगता है कि यार मैं पास हो जाऊं तो सही है, लेकिन आपके मार्क्स और अच्छे आ जाते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी हम्बल्ड फीलिंग। और अब लोग बोल रहे हैं कि फतेह 2 कब जल्दी शुरू होगी, स्टूडियोज बोलते हैं कि जल्दी शुरू किया जाए इसको। सो आई थिंक कि पहला जो कदम उठाया था वो ठीक बैठा। आपने पहले ही दिन के लिए कहा कि 99 रुपीज में सारे टिकट्स जाएंगे और जो प्रोसीड्स होंगे वो जाएंगे लोगों के भले के लिए। यानी कि बिजनेस करते हुए भी आपके दिमाग में पहले यही आया कि पहले हेल्प कर दो लोगों की। देखिए, मुझे लगता है कि ना हम आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें दुआओं का बड़ा असर है। हम लोग अक्सर अपने बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करते हैं कि 500 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया। मुझे लगता है हम जनता के पास कितने जाते हैं जिन्होंने वो बना के दिया आपको। सो मेरी पहली फिल्म थी, मेरे बहुत दिल के करीब थी। सो मुझे लगा कि इसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे पहले दिन से प्लेज थे कि सारे के सारे चैरिटी पे जाएंगे। टेबल 1 डे 1 पे फिल्म प्रॉफिट में आ चुकी थी, क्योंकि बड़े सही बजट में तरीके से बनाई गई थी कि बड़ी दिखे फिल्म। और ये मैं कह सकता हूँ कि हर इंसान ने जिसने भी जहाँ पे भी टिकट खरीदी है वो ना सिर्फ एंटरटेन हुआ है बल्कि किसी न किसी चेहरे पे मुस्कान लेकर आया, किसी की जिंदगी बदली है। पर आपको क्रिटिसाइज करने वालों ने शुरू ये भी कर दिया कहना कि ये तो फिल्म प्रमोशन के हथकंडे थे सिर्फ।
तो मैं कहता हूँ हर किसी को करनी चाहिए, हर किसी को 99 की फिल्म करनी चाहिए, हर किसी को डोनेट करने के लिए एक प्लेज करना चाहिए। और ऐसी प्रमोशन अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है लोगों के भले बड़े हो जाएंगे, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये वायलेंस का ट्रेंड क्या है? मतलब सबको लगा कि सोनू सूद आपका एक इमेज हो गया भाई की फिल्म में भले ही विलन का रोल करे, असली जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो है, पर ये एक एनिमल ऐसी फिल्मों के साथ जब आया कि बहुत ही खूनी, बहुत ज्यादा गोरी फिल्म है ये, और उसी के श्रृंखला में इट्स अडल्टरेटेड आपकी फिल्म। राइट, क्योंकि आजकल ना थोड़े सेंसर के भी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं रूल्स कि भैया अगर थोड़ा सा आप दिखाओगे तो फिर एडल्ट मिल जाता है आपको, ब्लड आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते, थोड़े से रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं। पर अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसके अंदर ये फैमिली ऑडियंस भी देख सकती है फिल्म, क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक मैसेज है कमाल का, साइबर क्राइम, आम जनता की कहानी की फिल्म है जो रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है, जो मेरे साथ जब लोग जुड़ना चाह रहे थे और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई उन्हीं को लिखा गया, उनके डायलॉग्स लिखे गए। इनफैक्ट मुझे याद है कि बंदे ने मुझे बोला था कि जब किसी इंसान की जेब से 2000 रुपये निकलते हैं ना तो वो 2000 नहीं होते, उनके बच्चों का फ्यूचर होता है। सो आई फील कि वो डायलॉग मैंने बोला था। तो ये जो आम जनता वाली फिल्म है उसके साथ रखी गई। अगर आप उसमें बोले एक्शन की बात, तो मेरे बेटे हैं वो बड़े इन्फॉर्म्ड रहते हैं, तो मैं उनसे पूछा कि यार तू ये बता कि तुम लोग क्यों देखोगे फतेह, नॉट बिकॉज मैं आपका फादर हूँ इसलिए देखो, तो क्या होना चाहिए? कहते डैड उसमें एक्शन ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कभी ना देखा गया। तो मैंने बोला जैसे कैसे? कि एक ऐसी एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट ही नहीं है, अगर आप 60-70 लोगों से जुड़ रहे हो या जो पूरा एक्शन पूरा चलता है उसमें कोई कट नहीं है, 3.5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस में बहुत प्रेप हुआ था। हमारे अक्सर जो फिल्में करते हैं उसमें गोलियां खत्म ही नहीं होती, गोलियां चलती रहती हैं। इसमें फतेह की जब पिस्टल में गोलियां खत्म होती हैं तो मैगजीन निकाल के मैगजीन से लड़ना शुरू करता है, जब मैगजीन खत्म होता है तो कप प्लेट होते हैं उनसे लड़ना शुरू करता है, पैन से, गर्म पानी से, एक टेबल का जो लेग उखाड़ के उससे लड़ना शुरू करता है। तो मुझे लगता है मोर रियलिस्टिक होना बड़ा इंपॉर्टेंट था इसके लिए, इसीलिए फतेह की पूरी जो दुनिया बनाई मैंने और लिखा स्क्रिप्ट को। अक्सर हम जो एक्शन करते हैं हमारे पास कभी स्क्रिप्ट नहीं हुआ, 22 साल से मेरे पास कभी आज तक स्क्रिप्ट नहीं हुआ एक्शन का। अच्छा। ये होता है कि यार आज एक्शन सीक्वेंस है, 8 दिन का एक्शन सीक्वेंस है, 4 दिन का ये है और इंटरवल सीक्वेंस है और एक्शन करेंगे, और हम लोग आते हैं एक्टर्स, 2 स्टंटमैन हमें एक्शन करके बताते हैं कि इसने इसको पंच मारा, वो गिरा, और हम फिर जाके वही चीज करके घर चले जाते हैं वापस, और हमें लगता है कि बड़ी कमाल की एक्शन सीक्वेंस हमने की। इसके अंदर वो वैसा नहीं था, एक एक पंच लिखा गया था, एग्जीक्यूट करने से पहले लिखा गया था कि इसका स्क्रिप्ट क्या होगा, कि भैया कब मारेगा, प्लेट कब मारेगा, और कैमरा कैसे मूव करेगा। तो उसकी स्टोरी बोर्डिंग हुई थी, एंड दैट्स व्हाई कहते हैं कि इस फिल्म का एक्शन वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस। मतलब इतना समझ में आ रहा है आपकी बातों से कि ये डेब्यू भले हो डायरेक्टोरियल आपका, पर ये एंड नहीं है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। अगली फतेह 2 की जल्दी आप अनाउंसमेंट सुनोगे आप, फतेह 2। यस, और उसका एक्शन और भारी करेंगे और जलवा करेंगे उसके लिए। सो आई फील कि ऐसा एक्टर की जर्नी तो कर ही रहे हैं, पर ऐसे डायरेक्टर की भी जर्नी नहीं शुरू हुई है, बहुत सीखने को मिला है इससे। अगली फिल्म में और बेहतर करेंगे, कोशिश तो रहेगी, बट आई थिंक बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था फतेह का। और देखिए ना, हमारे रिपब्लिक का 75 इयर्स हो रहा है, हमारा गणतंत्र दिवस का, और उस टाइम में एक तरह से हम कहें तो सोल्जर फाइटिंग फॉर पीपल, वैसा एक कॉन्सेप्ट, और इस समय अभी वो थिएटर्स में है ही वो फिल्म, मुझे लगता है। देखो अभी सेकेंड वीक शुरू हुआ है, करीबन 700 थिएटर्स और बढ़ गए हैं, विच इज अ गुड साइन। नहीं तो अक्सर दूसरे तीसरे दिन फिल्मों के थिएटर्स कम होने शुरू होते हैं, विच इज अ गुड साइन कि थिएटर्स बड़े हैं, लोग और आ रहे हैं। कल भी रात को जब दिल्ली के अंदर देखने गया था, सारी स्क्रीन्स फुल थी। सरप्राइज एक विजिट दिया मैंने, तो लगा थिएटर्स को देख के, क्या लगा लोगों का रिएक्शन वहाँ पे? बहुत कमाल का था। आई थिंक जो लोग पसंद कर रहे थे और जो लोगों के डायलॉग्स याद आ रहे थे, डायलॉग्स बोल बोल के बता रहे थे। सो आई फील कि कहीं ना कहीं छुई है फिल्म फतेह, और लोगों ने जो प्यार दिया है, आई थिंक दैट गिव्स अस मोटिवेशन कि और अच्छा लिखें और बेहतर लिखें, और ऐसी ही फिल्म चलती रहे। और धीरे धीरे, क्योंकि उसका देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब विद अ बैंक के, मतलब भाई इतने सारे थिएटर्स में एक साथ, या इतना बड़ा कोई मेगा बजट ऐसी कोई फिल्म, इस तरह का आपका बिल्डअप नहीं था आपकी फिल्म का। पर धीरे धीरे आपको लगता है लोगों ने देखा, वर्ड ऑफ माउथ से, शुरू में शायद सबको लगा वो पता नहीं कैसे डायरेक्ट करेगा, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। देखिए जब पहले दिन लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हुए थे वो बड़े पॉजिटिव थे, वर्ड ऑफ माउथ बड़ा स्ट्रांग था, और हर किसी ने बोला कि फिल्म देखो। कल मैं कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने दूसरी या तीसरी दफा देखने आए हुए थे फिल्म। एक्शन लवर्स के लिए मुझे लगता है एक ट्रीट है, और वर्ड ऑफ माउथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इतना कंटेंट है लोगों के पास देखने के लिए, यार वो क्यों जाए थिएटर्स के अंदर। और मुझे भी, मेरे माइंड में भी सवाल था कि
चीज ऐसी बनाओ कि जब एक आदमी निकले वो दो आदमियों को और अंदर लेके आए। और फतेह के साथ वही हुआ, धीरे धीरे ग्रो हुए, सिनेमाज ग्रो हुए। आज जो थर्सडे को डिस्ट्रीब्यूटर्स कई बार वो सिनेमाज मांगते हैं, वो उनको नहीं मिलते, और फ्राइडे सैटरडे को सिनेमाज खुद से फोन आते कि यार वी वांट फतेह टू रन। सो आई थिंक दैट्स अ गुड साइन। और कहते हैं कि जो जनता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं, जब जनता ने तय कर लिया कि फतेह की फतेह करवानी है तो फिर फतेह की फतेह होगी। और गाने अप्रिशिएट हो रहे हैं, एक्शन सीक्वेंसेस तो ऑफ कोर्स मेन उसका कंटेंट है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत स्कैरी था जो सैफ अली खान के साथ हुआ, हालांकि वो बहुत ब्रेवली उन्होंने उसका सामना किया। ये चीजें देखकर डर लगता है फैमिली की सिक्योरिटी को, अपनी सिक्योरिटी? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। आज एक आम जनता के साथ भी ये होता है, कई बार वो उतनी चर्चा में नहीं आता, पर जब एक बड़े नोन पर्सन के साथ आता है तो उस पर ज़्यादा अटेंशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमें ये इश्यूज एड्रेस करने ज़रूरी है कि सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है घर के अंदर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अचानक एक बिल्डिंग के अंदर कोई घुस के इतने नोन बंदे के साथ कर ले। एंड सैफ इज़ अ ग्रेट गाय, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से बड़े सालों से जानता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एंड इज़ अ ग्रेट गाय। मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग था कि ऐसा कैसे होता है, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिक्योरिटी को लेके ना सिर्फ हम हमारी पुलिस है या उन पे डिपेंड करें, खुद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं एज इंडिविजुअल्स, एज कि नीचे वॉचमैन रहते हैं तो उनकी तरफ कैसे ध्यान दिया जाए। डबल ड्यूटी मत कराओ कि भाई बेचारे सोते रहते हैं, अचानक कोई निकल जाता है, क्योंकि बेचारे गांव से आते हैं तो उनको दो डे नाइट भी करते हैं। हमारी बिल्डिंग्स के साथ होता है, हमारे घरों के साथ ऐसा होता है। सो आई फील कि अगर हर इंसान उसको अपने कंधे पे ले लेगा तो शायद इंसिडेंट्स थोड़े कम होंगे। पर हर इंसान सोनू सूद जैसे नहीं सोच सकता है उनके शिफ्ट्स को लेके, वर्क आवर्स को लेके। हम दिल्ली में इस समय हैं, रिपब्लिक डे का पूरी तैयारियां चल रही हैं सब। सोनू सूद की अपनी मेमोरीज क्या हैं स्कूल की, जब रिपब्लिक डे मनाया जाता था? आपके लिए क्या मायने हैं देश के उत्सव? देखिए, जब छोटे थे तब हमें लगता था छुट्टी का टाइम है, रिपब्लिक डे है, छुट्टी मिलेगी स्कूल से। फिर धीरे धीरे जब देश के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलती है और पता लगता है कि एक ऐसा दिन जब हम गर्व से कह सकते हैं ये हमारा देश, हम हिंदुस्तानी हैं और क्या हम लोग करें। सो आई फील एक ऐसा दिन जब दिल से हमें सारे सोल्जर्स को सैल्यूट करना चाहिए, हमारे जो देश के जिन्होंने आज़ादी हमें दिलाई है, जो भी आज देश के लिए काम कर रहे हैं लीडर्स, उनको सैल्यूट करना चाहिए। और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे देश को महान बनाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ 26 जनवरी की बात करें, हमें हर दिन 26 जनवरी की तरह मनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी एंड गिव बैक टू द सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको शुभकामनाएं, आपकी फिल्म अभी लगी हुई है और बेहतर करें। जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।